अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अज़ीज़ मन नॉवल का पार्ट 7। होप सो आप लोगों को अभी तक की स्टोरी पसंद आई हो और आगे की भी स्टोरी पसंद आए, तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। सड़क पर गाड़ी रवा दवा थी। आयुष्मान शाह ड्राइविंग सीट पर बैठा, चेहरे पर संजीदगी सजाए स्टीयरिंग पकड़े ड्राइविंग कर रहा था। गहरी स्याह निगाहें सामने रोड पर मरकूज थीं, जबकि वो तीनों लड़कियां पीछे बैठी अपनी बातों में मगन थीं। इनके पीछे ही दो गार्ड्स की गाड़ियां भी मौजूद थीं। वो सब इस वक्त आयुष्मान शाह के साथ निकाह की शॉपिंग के लिए जा रही थीं। इनाया ने मिन्हा को साथ चलने का कहा था, जिस पर इसने अपनी तबीयत खराबी का कहकर फुर्सत से इनकार कर दिया था। और कुछ मीर हादी का कहना था कि निकाह का जोड़ा लड़के की जानिब से आएगा, तो इनाया ने भी फिर इसे चलने पर ज़्यादा इसरार नहीं किया था। मीर हादी को खुद कुछ काम था कि वो लड़कियों की शॉपिंग आयुष्मान के ज़िम्मे लगा गया था और अब वो लड़कियों को शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रहा था। स्टीयरिंग पर हाथ रखे वो संजीदगी के साथ सामने सड़क पर नजरें दौड़ाए गाड़ी चला रहा था, जब अचानक से इसकी निगाहें बैकव्यू मिरर्स की जानिब उठी थी और इसकी ग्रे आंखों से टकराई थी। आयुष्मान शाह के माथे पर दो बल्ब पड़े थे। गहरी सी आंखों में संजीदगी उभरी। इसने आईब्रो उठाए संजीदगी से इसकी जानिब देखा कि इनाया जो सामने मिरर में नजर आती इसकी गहरी सी आंखों को ही देख रही थी। इसे अचानक से अपनी जानिब तकते पाकर वो हड़बड़ाई थी। गालों पर हल्की सी सुर्खी उभरी। नज़र चुराते वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी कि आयुष्मान शाह ने लब भींचे थे। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई। संजीदा सी निगाह इनाया पर डालते इसने सर झटकते अपनी निगाह दोबारा से सामने सड़क की जानिब मरकूज की थी, जबकि इनाया चोरी पकड़े जाने की वजह से धक धक करते हुए दिल के साथ बाहर देखने लगी। दिल 200 की स्पीड से धड़कने लगा था। थोड़ी ही देर बाद गार्ड्स की गाड़ियों के साथ इनकी गाड़ी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। गार्ड्स जल्दी से बाहर निकलते इनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सर झुकाए हर जगह फैल गए थे। आयुष्मान शाह के साथ वो तीनों बाहर निकलती मॉल के अंदर बढ़ गई थीं। यार, कहाँ हो तुम? इन लड़कियों ने तो मुझे ख्वार करवा दिया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी आ जाओ। इन तीनों को अपनी शॉपिंग करते देख वो फ़ोन पर किसी से मुखातिब हुआ था कि दूसरी जानिब इसकी हालत का सोचते मुकाबिल का बेबाक कहकहा गूंजा था। आ रहा हूँ मैं, लेकिन ज़रा तुम भी आदत डाल लो लड़कियों के साथ शॉपिंग करने की। बाद में मसला नहीं होगा। कहकहा लगाते इसने कहा तो आयुष्मान शाह की आंखों में एक लम्हे के लिए मुकाबिल की नीली आंखें उभरीं कि लब खुद ब खुद मुस्कुराए। बाकी बातें बाद में करना, पहले जल्दी पहुँचो। इसने कहते फ़ोन खटाक से बंद किया और इन तीनों की जानिब बढ़ा, जो अपने अपने लिए ड्रेस देख रही थीं। दीदा, वो देखें कितना प्यारा ड्रेस है, मैं वो पहनूंगी निकाह वाले दिन। इसने सामने स्काई कलर की शॉर्ट शर्ट के नीचे गरारे वाले ड्रेस को देखते चहकते हुए कहा था, जिस पर रेड और गोल्डन कलर का काम हुआ था। अपने निकाह पर या मिन्हा के निकाह पर। अरूश ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा था कि माहनम जो खुशी से चहक रही थी, एक लम्हे के लिए इसका दिल डूब के उभरा। अरूश को देखते दिल में बेचैनी सी दर आई थी। इसने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इनाया की जानिब देखा, जो इसे ही देख रही थी। वैसे महा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनाया का लाला वाकई ही बहुत खड़ूस है। क्या क्या जाता अगर हमारे साथ शॉपिंग करने आ जाता? काश हम मैचिंग ड्रेस पहनते। माहौल में एकदम से तनाव बिखरा। महनम का दिल तमाम चीज़ों से उचाट हुआ। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी। चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ा था। वो इसके साथ कितना गलत कर चुकी है। अगर अरूज को पता चला तो क्या सोचेगी वो इसके बारे में? ये सोचते ही महनम की आंखें लबालब आंसुओं से भरीं। दूसरी जानिब इसकी नीली आंखों में खून उतरा। वो जो अभी आया था। अरूज की बात सुनते इसके माथे पर बेशुमार बल पड़े, आंखों में सुर्ख डोरे बने, लब भींचते इसने हाथ की मुट्ठियों को बंद किया और कहर बरसाती नज़रों से अरूज की जानिब देखा। ओह, शुक्र है इंस्पेक्टर वरियाम तुम आ गए। चलो अब मेरे साथ, तुम भी ख्वार होना। आयुष्मान शाह वरियाम को मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा। वरियाम को मुस्कुराते हुए देख इसकी जानिब बढ़ा और इससे बगलगीर हुआ कि अरूज की सांसें सीने में अटकीं। वरियाम का नाम सुनते इसने झटके से गर्दन मोड़ते अपने पीछे खड़े वरियाम को देखा, तो एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह पर साकन होकर रह गई थी। इसकी कहर बरसाती नीली नज़रें खुद पर महसूस की तो गले में गिल्टी बनकर मासूम हुई। वरियाम लाला, आप यहाँ पर? इनाया ने इसे देखते पूछा तो वरियाम, जिसकी सपाट नज़रें अरूज पर ही जमी हुई थीं, निगाहों का जाविया बदलते इनाया की जानिब देखा। जी, यहाँ काम से आया
था तो आप लोगों को देखा। बेलचक सी आवाज़ उभरी थी, सर्द निगाहें अरूश के वजूद पर ही जमी हुई थी। इनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, जबकि अरूश ने गहरी सांस भरते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं वो ड्रेस देख कर आती हूँ, वो जल्दी से कहती वहाँ से निकली थी। इसे खुद पर हैरत थी, वो जो आज तक किसी से नहीं डरी थी, इसकी इन बेशर्म सर्द निगाहों से खौफ आया था। इसकी मौजूदगी में पहली बार अरूश को डर सा लगा था कि वो जल्दी से वहाँ से निकली थी। "वहाँ ले लो ये ड्रेस, तुम्हें पसंद आया ये लो ये ड्रेस तुम्हें पसंद आया है ना? तो अब ले क्यों नहीं रही हो?" वो दोनों ही अब वहाँ खड़ी थीं जब इनाया ने माहनम के उदास शर्मिंदा से चेहरे को देखते कहा था। माहनम ने नम आँखें उठाए इसकी जानिब देखा कि इनाया लब भींच कर रह गई थी। इनाया दीदा, मैंने अरूश दीदा के साथ कितना बुरा किया है। मैं कैसे इन्हें फेस करूँगी? इन्हें जब पता चलेगा, वो तो मुझसे नफरत करेंगी। इसे देखते वो रुहासे लहजे के साथ सूं सूं करते बोली थी। ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। इनाया ने लब भींचे थे। कोई तुमसे क्यों नफरत करेगा महाजान, तुमसे भी कोई नफरत कर सकता है भला? और तुम ज़्यादा नहीं सोचो, हादी लाला है ना, वो सब संभाल लेंगे। तुम अपने छोटे से दिमाग पर इन बातों तो तुम अपने छोटे से दिमाग को इन बातों पर ना लगाओ, समझी? समझी तुम? और अब ये ड्रेस लो, देखना तुम इसमें कितनी प्यारी लगोगी। इनाया ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा था कि माहनम ने अपनी आंखों को मसलते मुंह बनाया था। अब अपने लाला का नाम नहीं ले मेरे सामने। मुझे इन पर बेतहाशा गुस्सा है। सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है और इनकी शिकायत अब मैं बड़े बाबा को लगाऊंगी, फिर खुद ही बड़े बाबा को सब संभाल लेंगे। इसे शायद कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था जो वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर गई थी। माथे पर छोटे-छोटे बल थे, मुँह के डिज़ाइन बनाए वो अभी भी सूं-सूं करती बोली थी कि इनाया ने बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। बिल्कुल तुम्हें ज़रूर बाबा जान को बताना चाहिए, फिर देखना बाबा जान कैसे मीर हादी को सीधा करते हैं, जिसने मेरी माँ जान को इतना तंग किया है। इसने जल्दी पर मज़ीद तेल का काम किया था। मानव ने फ़ौरन से ज़ोर-शोर के साथ हाँ में सर हिलाया। इनाया ने लब दबाए, चलो आ जाओ अब शॉपिंग करते हैं। इसने माहनम को देखते हुए कहा, जिस पर माहनम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं दीदा, मेरा दिल नहीं है, मुझे हवेली जाना है, मेरे सर में दर्द होने लग गया है। वो शायद अरूश को ज़्यादा ही सर पर सवार कर गई थी कि दिल सब चीज़ों से उचाट हो गया था। इनाया ने इसे घूरते हुए संजीदगी से देखा था। प्लीज़ ना दीदा, आप करें शॉपिंग, मेरा दिल नहीं है। इसने मुंह फुलाए कहा था कि इनाया ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया था। वो अपने लिए ड्रेस देख रही थी जब अचानक से किसी ने इसकी कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ी थी कि अरूश ने झटके से सर उठाकर मुकाबिल की जानिब देखा था और अपने सामने वरियाम लगारी को सपाट चेहरे के साथ अपना हाथ पकड़े ले जाते देख अरूश की आंखें फैली थीं। दिल एक लम्हे के लिए सिकुड़ कर रह गया था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो? अचानक से होश में आते इसने अपना हाथ मुकाबिल की गिरफ्त में से छुड़वाने की कोशिश करते संजीदगी से कहा था। माथे पर बल नमूदार हुए थे, जबकि वरियाम बिना इसकी बात पर कान धरे इसे लिए ट्रायल रूम की जानिब बढ़ा था। वरियाम लगारी, मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। इधर उधर देख कर वो दांत पीसते हुए बोली थी। जहाँ इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे जो खुद शॉपिंग में मसरूफ थे। अरूश का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वरियाम इसका हाथ पकड़े ट्रायल रूम में लाते दरवाज़ा खटाक से बंद करते इसे इसी के साथ पिन कर गया था कि अरूश का सर चकरा कर रह गया। दिल पहलू में धड़का था, आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ उभरा था। ज़्यादा दिल मचल रहा है कपल मैचिंग करने का तो मुझे बताना था ना अरूश शाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश अच्छे से पूरी करता मैं। बर्फ़ के मानंद सर्द आवाज़ गूंजी थी, आंखों में अजीब जुनून था, हाथों और दिमाग की रगें उभरी हुई थी। अरूश ने धड़कते दिल के साथ इसकी जानिब देखा था जब वरियाम अचानक से इसके करीब हुआ। दोनों हाथ इसके दाएं बाएं दोनों हाथ इसके दाएं-बाएं दरवाजे पर रखे। मैंने क्या कहा था तुमसे अरूश शाह कि तुम मेरे सपने सजाओगी। आज के बाद मैं तुम्हारे मुँह से किसी दूसरे शख्स का नाम नहीं सुनूँगा। कहा था ना या नहीं कहा था? दोनों हाथ इसके दाएं-बाएं टिकाए वो इसके चेहरे पर धाड़ा था कि अरूश के डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली थीं। तो पीछे हटो वरियाम। वो अरूश शाह जो आज तक किसी से नहीं डरी थी, इसे खौफ आया था सामने खड़े इस शख्स का जुनून देखकर कि इसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी लड़खड़ाई थी। नहीं कहा था अगर तुम मीर हादी का नाम अपनी ज़ुबान पर लाओगी तो वरियाम के हाथ इसके खून से रंगेंगे। दोनों हाथ ज़ोर से इसके बाएं दरवाजे पर मारते दबे-दबे लहजे में वो इसके चेहरे पर धाड़ा था कि और अरूश का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। वरियाम, मैं तुम्हारी मिल्कियत नहीं हूँ जो तुम इस तरह से मुझ पर हक जता रहे हो, ना ही तुम्हारी कुछ लगती हूँ। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगी, समझे तुम?
अब छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो। उंगली उठाए सारी हिम्मत मुश्तमा करते वो आंखों में गुस्से की रमक लिए सख्ती से बोली थी कि वरियाम लगारी, जो पहले ही गुस्से से पागल होने के दर पर था, इसकी बात पर मजीद तैश में आया। तो ठीक है फिर, मिल्कियत नहीं है हम पर, तो मिल्कियत बना लेता हूँ। वरियाम लगारी में इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें सबके सामने अपना बना सकता है, तो तैयार रखो खुद को मेरी मिल्कियत में लाने के लिए। इसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े वो संजीदगी से बोलता अरूज शाह को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया था कि इसने हैरत से इसकी जानिब देखा था। चेहरे पर हल्के हल्के गुस्से की सुर्खी उभरी थी। वरियाम लगारी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी अगर कोई ऐसी वैसी घटिया हरकत की, समझे तुम? इसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा था। जिस्म गुस्से की शिद्दत से कपकपा रहा था। वरियाम के चेहरे पर इस्तेताइया मुस्कुराहट उभरी थी। मुंह नोचो या मुंह चूमो, अब वरियाम लगारी वही करेगा जो वरियाम लगारी ने कहा है। तुम्हें अपनी दस्तरस में लेगा, अपनी मिल्कियत बनाएगा और फिर तुम पर अपना हक जताएगा। वो बड़े सुकून से कहता है। इसका सुकून गारत कर गया था कि अरूज के तन बदन में आग लगी थी और इसका हाथ उठा था और अभी इसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ता। इससे पहले ही वरियाम इसे अपने हाथ में ले चुका था। नाना अरूज बीबी, ये गलती मत करना, जानती नहीं हो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का क्या जुर्म हो सकता है। होठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए वो कहता हुआ बोला था। अरूज ने सुर्ख अंगारा आंखों से इसे देखते अपना हाथ झटके से छुड़वाया था। रही बात तुम्हारे इस मैचिंग शौक की, तो तुम अब वो मेरे साथ करोगी, वरियाम लगारी के साथ मैचिंग ड्रेस लोगी। वो इस पर अपना हक जता रहा था और अरूज कुछ कह भी नहीं पा रही थी। पीछे हटो, मुझे जाने दो। वो जो थोड़ी देर पहले इससे डर रही थी, अब इसकी आवाज़ सपाट थी। सामने खड़े शख्स ने इसका बहुत ज़ब्त आजमा लिया था। वरियाम ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से किसी दूसरे शख्स का नाम नहीं सुनूं, अरूज शाह, वरना आई स्वेयर जो मैंने कहा है वो मैं पूरा भी करूँगा, समझी तुम? अब जाओ और ड्रेस सेलेक्ट करो। इससे पीछे हटते वो संजीदगी से कहता इसे जाने का रास्ता दे गया था कि अरूज शाह इसके पीछे हटते ही फ़ौरन से दरवाज़ा खोलते झटके से बाहर निकली थी कि वरियाम इसकी फुर्ती देख कर मुस्कुराया। वहीं पर अरूज शाह ने दिल पर हाथ रखते हुए गहरे सांस भरे थे। इसे इस शख्स पर इंतहाई गुस्सा आया था। वाह, कितना प्यारा कुर्ता है। इसने सामने वाइट कलर के कुर्ते के ऊपर ब्लैक कलर की वास्कट ड्रेस को देखा था और एक नज़र इन सब से दूर खड़े फ़ोन पर मसरूफ़ आसमान शाह को। क्या आलम होगा जब ये जनाब भी कभी ऐसे ड्रेस पहने। हसरत से इस ड्रेस को देखते इसने आसमान की जानिब देखा जो हस्बे मामूल आज भी ब्लैक पैंट के ऊपर वाइट शर्ट कोहनियों तक फोल्ड किए हुए था। इनाया ने इसे देखते मुंह बनाया। पता नहीं किस पर चले गए हैं, शायद यूनिवर्सिटी की ज़्यादा ही हवा लग गई है। जब देखो ये पैंट शर्ट के अलावा कोई और ड्रेस ही नहीं नज़र आता। यार कल तो पहन ले, कल तो निकाह है। याल्ला प्लीज़ इन्हें तौफीक अता करना कि ये शलवार कमीज़ पहने। मुंह में बड़बड़ाते इसने एक नज़र फिर इस ड्रेस की जानिब देखा। क्या मैं इनसे पूछूं इन्होंने कल क्या पहनना है? नहीं नहीं, क्या सोचेंगे अगर आगे ही अपनी बेखुदी में तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। इसने अपनी बात की फ़ौरन ही नफ़ी की थी और आखिरी नज़र इस ड्रेस पर डालती आगे बढ़ गई थी। मानम ने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की थी। वो थोड़ी देर वैसे ही वहाँ बैठी रही थी। फिर अनाया और अरूज के साथ मिलकर इनकी शॉपिंग की, जबकि अपने लिए इसने कुछ नहीं लिया। सारी शॉपिंग में वो अरूज से नज़रें चुराती रही और इनाया के पीछे छुपती रही, जिसे अनाया ने भी महसूस किया था। वरियाम ने ज़बरदस्ती अरूज को एक ड्रेस पैक करके पकड़वाते वहाँ से काम का कहते चला गया था और फिर कुछ देर तक इन लोगों ने भी शॉपिंग करते खाना खाया और हवेली की जानिब रवाना हो गए। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी वो अपने बाल ब्रश कर रही थी जब झटके से रूम का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर दाखिल होते रूम का दरवाज़ा बंद कर गया था। मानम जो सोने से पहले एक दफ़ा पुरसुकून अंदाज में अपने बाल ब्रश कर रही थी, रूम का दरवाज़ा खुलने पर इसने ड्रेसिंग मिरर से ही अपने पीछे नमूदार होते मीर हादी को देखा और इसे देखते ही ब्रश करता हाथ अपनी जगह थमा था। नजरें साकत हुई थी। रात के इस पहर वो इसके रूम में क्या कर रहा था? मानम का दिल धड़का था। आंखों में मुकाबिल को देखते हमेशा वाला खौफ उभरा। वो जल्दी से मुड़ी थी और इसे देखा जो ब्लैक शलवार कमीज पहने हुए हाथ में कुछ बैग्स पकड़े इसे सोफे पर रखता अब इसकी जानिब मुड़ा था और इसे देखते मीर हादी का दिल धड़का था। मैरून शलवार कमीज पहने, ब्राउन खुले बालों को कमर पर खुला छोड़े दुपट्टे के से नदारत वजूद लिए वो इसका दिल बेसाख्ता धड़का गई थी कि एक लम्हे के लिए मीर हादी अपनी जगह साकत हुआ था। कितने ही लम्हे निगाहें इसके वजूद पर जमी रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसकी घबराई खौफजदा आवाज़ उभरी कि मीर हादी
कि मीर हादी होश की दुनिया में वापस लौटा। बालों पर हाथ फेरते खुद पर कंट्रोल किया तो चेहरे के तासुरात बदले। आंखों में संजीदगी उभरी और कदम बेसाख्ता इसकी की जानिब उठाए। शॉपिंग दिखाओ मुझे अपनी, जो करके आई हो। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो सर्द अंदाज में बोला कि मानव ने घबराते हुए इसकी जानिब देखा। मैंने नहीं की वो एक नज़र इसे देखते वो घबराए लहजे में बोली। ब्राउन आंखों में खौफ था जो मुकाबिल की मौजूदगी में हमेशा डर आता था। क्यों नहीं की? वही सर्दपन चेहरे पर संजीदगी लिए वो इसे देखते बोला। वो मेरे सर में दर्द होने लग गई थी इसलिए। इसे समझ नहीं आया मीर हादी को क्या कहे तो नज़रें झुकाए वो उंगलियां मोड़े बोली थी। जब अचानक मीर हादी इसके करीब हुआ मानम डर के मारे पीछे हटती। जब अचानक से मीर हादी ने इसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया मानम ने डर के मारे सांसें रोकी और सहमे हुए इसे देखा। मानम मीर हादी शाह तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम दूसरों के सामने शर्मिंदा होती फिरो, दूसरों के खौफ से अपनी पसंदीदा चीज़ों को वहीं पर छोड़कर आती फिरो। सुर्ख निगाहें इसके वजूद पर टिकाए एक हाथ इसकी कमर पर रखे वो बर्फीले लहजे में बोलता। मानम की जान लबों पर ले आया। इसने हैरानगी से सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ आंखों में खौफ लिए मीर हादी की जानिब देखा जिसके चेहरे पर सख्त तासुरात छाए हुए थे। मैं नहीं, वो ज़ुबान अल्फाज का साथ देने से इनकारी थी। नज़रें उठाए झुकाए वो सहमे हुए बोली थी। मीर हादी के चेहरे पर पहले से ज़्यादा सख्ती उभरी। तुम अब मीर हादी की बीवी हो और अब तुम्हें तुम्हें ये शर्मिंदा होना ज़ेब नहीं देता। मानम मीर हादी शाह, जो हुआ वो किस्मत में लिखा था। ना तुम्हारी गलती है ना किसी और की। इसलिए खबरदार जो आइंदा तुमने इसकी वजह से खुद को कोसा, वरना मीर हादी से बुरा कोई नहीं होगा समझी तुम। दूसरे हाथ से ही कलाई पकड़ते वो मज़ीद इसे अपने पास करता बोला। मानव ने बिना बात समझे बस ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया। जब अचानक से मीर हादी की निगाहें इसकी गर्दन के निशान पर गई थीं। कुछ दिन मेरे लम्ब से महरूम क्या हुआ ये निशान कुछ ज़्यादा ही मध्यम पड़ गया है। अंगूठे से इस निशान को सहलाते वो गंभीर आवाज़ में बोला और मानव अपनी सांसें तक रोक गई। आंखें हैरत से फटी। इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया जब मीर हादी अचानक से इसके इस निशान पर झुका था और नरमी से अपना लम्स बखेरते हल्का सा निशान छोड़ा था। मानव ने डर के मारे जोर से आंखें बंद की थीं। हाथ मुकाबिल की गिरफ्त में थे कि मज़ाहमत भी ना कर सकी। मीर हादी अपने लम्स और हल्का सा निशान दिए पीछे हटा और इसके सुर्खियां बिखरे चेहरे को और सख्ती से बंद की हुई आंखों को देखते लब दबाए। सांस लो डरपोक चूजी, वरना किसी दिन तुम्हारी सच में सांसें बंद कर दूंगा। लहजा मानीखेज हुआ इसके चेहरे पर फूंक मारते वो बोला और वो जो ठंडे पड़ते हुए कपकपाते वजूद के साथ इसके हिसार में खड़ी थी। इसके कहने पर झटके से आंखें खोली और शहद रंग आंखों से टकराई। छोड़े। आंखों में नमी उतरी। खौफ से कपकपाते धक धक करते दिल के साथ वो बोली तो मीर हादी ने नज़र भर कर इसे देखा। ये शॉपिंग देखो, अगर कुछ मिसिंग है तो बताओ मुझे, बाकी अपने हिसाब से मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। इसने सोफे पर रखे इन बैग्स की जानिब इशारा किया जो वो आते हुए लेकर आया था। मानम हैरान नज़रों से इन बैग्स की जानिब देखा। तुम्हारी पसंद का ही ड्रेस है इसमें, देख लेना बाद में। और खबरदार जो आइंदा तुमने इस तरह की हरकत की। माँ अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अपने मजबूत हिसार से आज़ाद करते वो इसे वहीं साकत छोड़े वहाँ से निकलता चला गया था जबकि मानम फटी हुई आंखों के साथ सोफे पर पड़े इन बैग्स की जानिब देख रही थी जिसमें इसकी ही पसंद का ड्रेस था। इन्हें किसने बताया ये सब? अल्लाह इनाया दीदा, कितनी चालाक हैं आप। अपने से ही कहती वो जल्दी से सोफे पर पड़े इन बैग्स की जानिब बढ़ी थी और एक्साइटेड होते ही वो अपनी चीज़ें देखने लगी थी। वो जो वो खड़ूस ज़िंदगी में पहली बार किसी ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए लेकर आया था। और अगर मानम को ये बात पता चल जाती तो वो अपनी किस्मत पर ज़रूर रश्क करती। मेहराब, हमें मिन्हा के लिए परेशानी हो रही है, वो क्या रिएक्ट करेगी? इसके कफलिंग्स के बटन बंद करते वो परेशानी से बोली थी कि मेहराब ने एक नज़र इसे देखा जो स्किन कलर की पैरों तक फ्रॉक पहने, बालों को जूड़े की शक्ल में फोल्ड किए, चेहरे पर परेशानी सजाए हुए थी। क्यों परेशान होती हैं धनक जान? अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आप बस हमारी बेटी के नसीब के लिए दुआ करें। और आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं। इसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू फैलाए वो नरमी से बोला था कि धनक जो अब इसके गिरेबान के बटन बंद करने लगी थी। इसकी हरकत और अल्फाजों पर धनक
धनक के ने इसे मसनूई गुस्से से घूरा था। मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ और आपको ये छिछोरों वाली हरकतें सूझ रही हैं। कुछ शर्म कर लें, जवान बेटी की शादी हो रही है, लेकिन आपकी हरकतें वैसी की वैसी हैं। सुर्ख पड़ते मसनूई गुस्से से घूरते हुए बोली थी कि मेहराब मज़ीद फैला था। धनक जान, आप भी थोड़ी-सी शर्म कर लें। जो कभी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया हो, हर वक़्त अंगारे चबाती रहती हैं। लब दबाए इसके बाल कान के पीछे करता वो बोला था कि धनक ने घूरते हल्का-सा मुक्का बनाकर इसके सीने पर मारा था। मेहराब का कहकहा कमरे में गूंजा था। आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? हम यहाँ पर मिन्ना की बात कर रहे हैं और आप हमारी बात को कहाँ से कहाँ ले गए। घुर्रियों से नवाजते वो फिर से परेशानी से बोली थी कि मेहराब ने गहरी सांस भरी। परेशान नहीं हूँ, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अजमीर इसके लिए परफेक्ट है और ये बात मेरी गुड़िया को जल्द पता चल जाएगी। इसके चेहरे पर फैली परेशानी को भांपते वो इसे आहिस्ता से अपने गले लगाए बोला था, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं अजमीर इसके लिए परफेक्ट है? क्या आप अजमीर को नहीं जानते? कैसा है वो? इससे पीछे होते धनक ने संजीदगी से कहा था कि मेहराब ने लब भींचे। धनक जान, आप इस अजमीर की बात कर रही हैं जो 2 साल पहले था, जबकि मैं अपनी गुड़िया के लिए इस अजमीर शाह की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। क्या आपने नहीं देखा इस बदले हुए अजमीर शाह को, जिसकी आंखों में मैंने अब घर की मुलाजमा के लिए भी हया देखी है? मेहराब ने एक माँ को समझाया था जो अपनी बेटी की ज़िंदगी इसके नसीब के लिए परेशान हो रही थी। मेहराब की बात पर वो हाँ में सर हिला कर रह गई थी। तो बस फिर यकीन रखें अल्लाह पर, सब ठीक होगा। और शामिर लाला का फैसला है तो कुछ सोच कर ही इन्होंने किया होगा ना। दोबारा से इसे अपने गले लगाते वो नरमी से बोला था, जिस पर एक लम्हे के लिए धनक ने भी हाँ में सर हिलाते इसके सीने पर सर रखा था। पूरी हवेली को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। हवेली में अरसे बाद कोई शादी का फंक्शन आया था कि सब ही भाग दौड़ का काम कर रहे थे। लाउंज की को खूबसूरती से सजाया गया था, जिस पर एक साइड पर स्टेज बनाया था जहाँ पर निकाह के बाद कपल को बिठाना था। दाजी एक जगह पर बैठे सबको काम करता हुआ देख रहे थे। वहीं पर मुलाजिम इधर-उधर भागते काम कर रहे थे। निम्रा बेगम और समरीन बेगम मुलाजमों के साथ किचन में मसरूफ़ थीं। दादी के कहने पर पहले निकाह रखा गया था और इसके बाद बाकी के फंक्शन स्टार्ट होने थे। निकाह सादगी से रखा गया था। वो अपने कमरे में बैठी हाथों की लकीरों को देखे गहरी सोच में गुम थी। चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख था, आंखों में छाई वीरानी, चेहरे पर उदासी। वो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि आज इसका निकाह है। निकाह हो रहा है। जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ था और इनाया रूम में दाखिल हुई थी, मिन्हा ने हाथों की लकीरों से निगाहें हटाए सामने देखा और बमुश्किल मुस्कुराई, जिसे अनाया भी भांप लिया था। और आहिस्ता से चलती वो हाथ में मौजूद डब्बे को इसने बेड पर रखते मिन्हा के करीब बैठी। मिन्हा जान, अगर तुम ये निकाह नहीं करना चाहती तो सिर्फ एक दफ़ा मुझे बताओ कि तुम्हें ये निकाह नहीं करना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगी। इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में थामे वो नरमी से संजीदा लहजे में बोली थी कि मिन्हा के गले में आंसुओं का गोला अटका, जिसे इसने बमुश्किल ही हलक के अंदर उतारा और लबों पर मुस्कुराहट सजाई। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला क्यों इस निकाह से इनकार करूं? मिन्हा को पहली दफ़ा मालूम हुआ था आंसू को हलक में उतार कर लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाना किस कदर तकलीफ दे होता है। मिन्हा, आप क्यों कर रही हैं अपने साथ ऐसा? मैं भी जानती हूँ और आप भी जानती हैं कि आप इस निकाह से खुश नहीं हैं। आपके दिल में कोई और है, तो फिर क्यों क्यों खुद को इस अज़ियत में मुब्तला कर रही हैं? क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हैं? मिन्हा को लगा इसका साँस बंद हो जाएगा। इनाया इस बात को जानती है। मिन्हा के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ीं। कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। हैरत से फटी हुई आँखों के साथ वो इसे देखने लगी। न नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं खुश हूँ, इसने खुद को कहते सुना, लेकिन आँखों में उतरती नमी को इस बार वो गालों पे बहने से रोक नहीं पाई थी कि इनाया ने इस्तज़ाइया नज़रों से इसके गालों पर बहते इन आँसुओं को देखा। तो फिर ये किस लिए बह रहे हैं और किसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं आप, मुझे या खुद को? इसके आंसू साफ करते हुए वो संजीदगी से बोली। मिन्हा ने फ़ौरन से नम सांस अंदर खींची थी। ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ और हादी लाला ने मेरे लिए फ़ैसला किया है तो मुझे दिलो जान से कबूल है। गहरी सांस लेते इसने संजीदगी से कहा था कि इनाया कितने ही लम्हे इसे देखती रही थी। आपकी जगह मैं होती तो कभी इतनी बुज़दिल नहीं होती और ना ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होती। इनाया ने इसकी सुर्ख चेहरे को देखते कहा था। मिन्हा ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। अल्लाह ना करे आप कभी मेरी जगह पर हों। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत बिना किसी आजमाइश के आपको दे और प्लीज़ अब इस टॉपिक को छोड़ दें, मैं खुश हूँ। मिन्हा के कहने पर इनाया ने गहरी सांस भरी थी। वो अब तक हैरान थी क्योंकि मीर हादी ने दूल्हे का नाम इन सब से छुपा कर ही रखा था और दूल्हे का नाम ना बताने पर इनाया को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया था और बाकी इसे मिन्हा की तरह ही अपने लाला पर भरोसा था कि वो सांस भरते हुए उठी थी और बेड पर मौजूद
जिस डब्बे को उठाया था जिसमें इसके निकाह का जोड़ा था। वाओ! इसने जैसे ही डब्बे को खोला तो बेसाख्ता इनाया के लबों से निकला था कि मिन्हा ने सिर उठाकर इसकी जानिब देखा, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र इबाया के साथ हाथ इनाया के हाथ में मौजूद इस लहंगे पर गई, मिन्हा पलकें झपकाना भूल गई थी। वो पीच कलर का इंतहाई खूबसूरत लहंगा था जिसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हुआ था। इसके ऊपर पीच कलर की ही ओपन फ्रॉक थी जो लहंगे के साथ ही नीचे तक आ रही थी। इसके ऊपर गोल्डन कलर के खूबसूरत स्टोन के साथ गोल्डन कलर की ही कढ़ाई हुई थी। दुपट्टा भी पीच कलर का ही था, जबकि एक साइड कंधे पर डालने के लिए रेड कलर का दुपट्टा था। वो ड्रेस इंतहाई खूबसूरत और यूनिक था कि एक लम्हे के लिए वो दोनों ही अपनी निगाहें इस ड्रेस से हटा नहीं पाई थी। निकाह का जोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत है मिन्हा जान, इनाया ने सताइश भरी नज़रों से इस ड्रेस को देखते कहा था कि मिन्हा जो मबहूत होते इस जोड़े को देख रही थी। इनाया की बात पर निगाहें फेरी थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। ऊपर से बुखार था कि इसे अपने सर में इंतहाई दर्द महसूस हो रहा था। चलो जल्दी से ये पहन लो, ब्यूटिशियन आती ही होगी तुम्हें तैयार करने के लिए। और आप निकाह का लहंगा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें। चले चलें अब जाएं, जल्दी पहन कर आएँ। अम, बोझल होते दिल के साथ वो अपनी जगह से उठी थी। चेहरे के साथ साथ आंखों में भी सुर्खी थी। दिल ऐसे था जैसे इससे खून रिस रहा हो। इनाया के हाथ से ड्रेस लेती वो मन होते कदमों के साथ जर्द पड़ते चेहरा लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी कि पीछे इनाया ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। आई होप मैं जैसा सोच रही हूँ अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही हो। मुझे आप पर यकीन है इंशाल्लाह। गहरी सांस भरते वो वहीं पर बैठे मिन्हा के आने का इंतज़ार करने लगी थी। इन्हें बुलाने के लिए तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की जानिब बढ़ रही थी। स्काई कलर के शॉर्ट शर्ट के साथ नीचे गरारा पहना हुआ था जिसके ऊपर गोल्डन और वाइट कलर का हल्का काम हुआ था। ब्राउन कलर के बालों को स्टाइल के साथ पीछे टेल पोनी की तरह बांधा हुआ था जिसकी जिसकी कुछ लटें निकलती इसके खूबसूरत मासूमियत भरे चेहरे पर पड़ रही थीं। दुपट्टे को एक साइड पर कंधे पर फैला कर डाले, होठों पर लाइट पिंक कलर की लिप ग्लॉस लगाए, घनी मुड़ी हुई पलकों पर मस्कारा लगाकर इन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाए। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ हाथों में गजरे पहने मानम इतनी सी तैयारी में ही गज़ब ढा रही थी कि कोई भी इसे देख लेता तो ज़रूर परी का गुमान करता। अपने कंधे पर फैलाए दुपट्टे अपने कंधे पर फैलाए दुपट्टे से उलझते आंखों में हल्का हल्का हौसा लिए वो सीढ़ियाँ चढ़कर मिन्हा लोगों के रूम की जाने बढ़ रही थी, जब अचानक से इसके मुकाबिल के साथ ज़ोरदार तसादुम हुआ था कि मानम की आंखों के सामने एक लम्हे के लिए चांद सितारे घूम गए थे। मुकाबिल से टकराने के बाद अभी वो गिरती जब मुकाबिल ने जल्दी से हाथ बढ़ाते इसकी कलाई को थामा था कि मानम अपनी जगह पर थमी थी। इसने झटके से गर्दन घुमाते खुद से टकराने और बचाने वाले को देखना चाहा तो अपने सामने मीर हादी को देखते मानम की आंखें फटी थीं। दिल धड़का था, चेहरे के तसुरात बदले थे। वहीं पर मीर हादी शाह जो अपने रूम से नीचे की जानिब बढ़ रहा था, जब कोई सिनफ़े नाज़ुक इसके वजूद से टकराई थी कि मीर हादी ने जल्दी से हाथ थामे इसे गिरने से बचाया था और आंखों में इंतहाई गुस्सा लिए इसने मुकाबिल को देखना चाहा, लेकिन अपने सामने मानम को देखते वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। साकत वजूद के साथ आंखों में अजीब तसुरात सजाए वो बिना पलकें झपकाए इसे देखने लगा था। इर्द गिर्द का होश जैसे भूल गया था, जबकि मानम आंखों में घबराहट लिए इसे देखने लगी थी, जो वाइट शलवार कमीज़ पहने इसके ऊपर स्किन कलर की वास्कट पहने, जबकि स्काई कलर का रुमाल इस वास्कट में रखे यकटक मानम के चेहरे का तवाफ कर रहा था। इसे गहरी नज़रों से अपनी जानिब ही तकते पाकर मानम के चेहरे के रंग बदले थे, पलकें लर्जी थीं, आंखों में घबराहट उभरी। इसने कसमसाते हुए सीधा होना चाहा जब मीर हादी चौंका था, पलकें झपकी थीं और मानम की जानिब देखा था जो इसे ही खौफजदा नज़रों से अपनी जानिब देख रही थी। मीर हादी होश की दुनिया में लौटा और इसे गिरने के स्टाइल में खड़ा कर मीर हादी ने झटके से इसे अपनी जानिब खींचा था। कल वो लड़खड़ा कर मीर हादी के चौड़े मजबूत सीने से जा लगी थी। माथा ज़ोर से मीर हादी के मजबूत सीने से लगा था कि मानम के मुंह से बेसाख्ता सिसकी निकली। मीर हादी का दिल शिद्दत से धड़का। आप माथे को सहलाते वो घबरा कर इससे पीछे हटती, लेकिन मीर हादी का बाजू इसकी कमर पर था कि वो फिर से इसके सीने से लगी। मानम खौफ से चेहरा ऊपर करके इसकी आंखों में देखा, जहाँ आज शहद रंग आंखों में गहरी चमक थी। मानम को इस चमक से खौफ आया। छोड़ें, लड़खड़ाहट ज़दा आवाज़ उभरी। इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश करते कहा, देख कर नहीं चल सकती, तुम हमेशा इधर उधर गिरती रहती हो। दिल में उठते इस शोर को दबाया, लहजा संजीदा किया, माथे पर बल पड़े और वही असली अंदाज में संजीदगी से कहा, मैं जानबूझकर नहीं, इसके हिसार
खौफ से कँपकँपाते वो बोली थी कि मीर हादी के चेहरे पर मज़ीद सख्ती उभरी थी। "ये तुम्हारी ज़ुबान को मेरे सामने कौन-सी ब्रेकें लगती हैं? ज़रा निकाल कर दिखाओ, कौन-सा ऐसा कफ़न लगा है इस पर?" एक हाथ से इसके चेहरे पर रख कर इसने मानम का होठों को पाउट बनाया था कि मानम हिरनी की मानिंद आँखों में खौफ लिए इसकी जानिब देखा, जबकि मीर हादी के जज़्बात उभरे थे। चेहरा सुर्ख पड़ा, नज़रें इसके वाज़ेह कटावदार खूबसूरत होठों पर गईं तो गले में गिल्टी बनकर मासूम हुई। "तुम मानम मीर हादी शाह मुझे बहका रही हो और जानती हो तुम्हें मुझे बहकाना कितना महंगा पड़ सकता है।" आवाज़ बोझल हुई, निगाहें इन पाउट बने पिंक लिप ग्लॉस से सजे इन होठों पर ही थी कि मानम अपना सांस तक रोक गई। खौफ से आंखें फैलाए वो अपने ऊपर झुके मीर हादी को देखने लगी। प्लीज़ छोड़े मुझे, दर्द हो रही है।" आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे। इसने बमुश्किल ही खौफ से कँपकँपाते हुए कहा कि मीर हादी जो मिल्कियत के एहसास से बहक रहा था फ़ौरन होश में लौटा। जल्दी से इसे छोड़ा। मानम लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। मीर हादी ने अपनी उंगलियों के निशान इसके फूले हुए गालों पर देखा तो लब भींच कर बालों में हाथ फेरा। "अगर अपनी भलाई चाहती हो तो आइंदा मुझसे 2 फुट की दूरी पर रहना। हर बार मैं खुद पर ज़ब्त नहीं कर सकता। मिल्कियत का एहसास है कि न चाहते हुए भी ज़ब्त टूट सकता है।" गंभीर आवाज़ में कहता वो इसके चेहरे पर एक गहरी आखिरी नज़र डाले इसे हक्का बक्का वहीं छोड़ते हुए वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाता निकलता चला गया था, जबकि मानम हैरानगी से आंखें फैलाए इसकी बातों को समझने की नाकाम कोशिश करते हुए इसे जाता हुआ देख रही थी। खड़ूस अकड़ू इतनी ज़ोर से पकड़ा, अपने चेहरे पर हाथ रखे वो मुंह बसोरे कमरे की जानिब बढ़ी। पीच कलर के लहंगे में मलबूस वो तैयार होकर बेड पर बैठी हुई थी जब अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और मौलवी साहब के साथ शामिर शाह, मीर हादी और मेहराब लोग आए थे। मेहराब शाह अपनी बेटी की जानिब बढ़ा था और आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा। मिन्हा जो पीच कलर के लहंगे में न्यूड मेकअप के साथ हाथों में गजरे पहने हुए अपने बाबा को देखते आंखों में आंसू जमा हुए थे। महरोश लोगों के साथ साथ इनाया, अरूश और मानम भी वहीं मौजूद थीं जब अचानक से मीर हादी के कहने पर मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी। "मिन्हा मेहराब शाह वल्द मेहराब शाह, आपका निकाह अजमेर शाह वल्द अरीश शाह के साथ हक महर 2 करोड़ रुपए से कराइजुल वक्त तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?" मिन्हा के ऊपर पूरे कमरे की छत आ गिरी थी। इसे लगा इसने कुछ गलत सुन लिया हो। इसकी समातों से गलत अल्फाज टकराए हों। "अजमेर शाह नहीं, अजमेर शाह नहीं हो सकता। वो भला कैसे हो सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं।" दिमाग साए साए करने लगा। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगीं, माथे पर ठंडे पसीने आने लगे, लब पड़पड़ाए। बुखार की वजह से सुर्ख चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। वहीं पर इनाया के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी, दिल में तसल्ली उभरी। इसने बेसाख्ता मीर हादी की जानिब देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी थी। इनाया जल्दी से मिन्हा की जानिब बढ़ी जिसका वजूद साकत था। "मिन्हा मेहराब शाह वल्द मेहराब शाह, आपका निकाह अजमेर शाह वल्द अरीश शाह के साथ हक महर 2 करोड़ रुपए से कराइजुल वक्त तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है?" मौलवी के अल्फाज दोबारा से गूंजे। मिन्हा को लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगी। कमरे में दम घुटने लगा, आंखों में आंसू उभरने लगे। पीच कलर के जालीदार दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा आंसुओं से तर होने लगा, पूरा बदन कपकपाने लगा। इसने उठना चाहा, यहाँ से भागना चाहा, लेकिन इसे लगा अगर वो यहाँ से उठेगी तो यहीं पर गिर जाएगी। दिमाग चकराने लगा था, सब कुछ घूमने लगा था। "मिन्हा जान बोलो भी।" इनाया की सरगोशी नुमा आवाज़ इसकी समातों से टकराई। इसने गर्दन उठाए सामने खड़े अपने बाप को देखा। नज़रें इससे होती बड़े बाबा पर गईं। इसके साथ ही मीर हादी खड़ा था। अगर वो यहाँ से उठ गई तो ये गर्दनें जो ऊपर को उठी हुई थीं झुक जाएंगी और मिन्हा मेहराब शाह अपने सामने खड़े अपने बाप भाइयों के सर नहीं झुका सकती थी। इसलिए इसने अपना सर झुकाया और हलक से अल्फाज निकले, कबूल है।" दिल की धड़कनें सुस्त थीं, लब फड़फड़ाए थे कि इसे लगा इसके अल्फाज इसके कानों में हथौड़े की तरह बजे हैं। "कबूल है।" वजूद साकत था, चेहरा हर एहसास से खाली हुआ, सुरमई आंखें सपाट हुईं। वो जालिम बनी इस कदर जालिम कि इसके दिल में तूफान था और वो खामोश थी। "कबूल है।" आंखों से आंसू निकले जो हाथों पर गिरे तो गालों को बेदर्दी से साफ किया और अपने चकराते सर और लरसते हाथों से निकाहनामे पर साइन किया। "मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है।" मेहराब के साथ साथ शामिर और मीर हादी ने भी इसके सर पर हाथ रखा और कमरे से बाहर निकल गए। इनके जाते ही रूम में मौत सा सन्नाटा छा गया। मिन्हा का वजूद साकत था। इनाया के चेहरे का रंग उड़ा। वो जल्दी से मिन्हा के पास बैठी और आहिस्ता से इसे हिलाया कि मिन्हा का पूरा वजूद इसकी गोद में आन गिरा कि एक लम्हे के लिए वहाँ खड़े सब अपनी जगह से हिल कर रह गए थे। "मिन्हा मेरी बच्ची, मिन्हा।" आवाज़ें उभरी। सब जल्दी से इसकी जानिब बढ़े जिसका वजूद आग के शोले की तरह जल रहा था। इसे जल्दी से बेड पर लिटाया।
अजमीर शाह वल्द अरीश शाह आपका निकाह मिन्हा मेहराब शाह वल्द मेहराब शाह के साथ हक महर 2 करोड़ रुपए से कराए वक्त तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो सब इस वक्त बाहर लाउंज में मौजूद थे, जहां अजमीर शाह वाइट शलवार कमीज पहने, कंधों पर ब्लैक कलर की अजरक फैलाए, नजरें झुकाए स्टेज पर इस्तराबी कैफियत में बैठा हुआ था। चेहरे पर अजीब इस्तराबी कैफियत थी, जबकि दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मौलवी साहब के साथ वो सब भी आए थे और मौलवी साहब के अल्फाज गूंजे। अजमीर ने मीर हादी की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर पुरसकून तासुरात थे। कबूल है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे मुझ जैसे शख्स से इसके लिए कबूलियत पूछी जा रही है? वो खुद पर हंसा था। कबूल है। अगर मुझसे अगली ज़िंदगी में भी किसी को मुंतखब करने की इजाज़त हो तो मैं आप जैसी ही पाक लड़की को अपने लिए मुंतखब करूँगा। कबूल है। मुझे आप दिलो जान से कबूल है। हो सके तो मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा। गहरी सांस भरते इसने अपने सामने मौजूद इस निकाहनामे पर साइन किए, जिसके ऊपर इसके भी साइन मौजूद थे। मुबारक हो अजमीर शाह। सबसे पहले मीर हादी ने इसे अपने गले लगाया था। अजमीर शाह नम आँखों के साथ मुस्कुरा दिया। बारी बारी सब इसके गले मिलते इसे मुबारकबाद दी, जिसमें वरियाम लगारी भी मौजूद था। आदि लाला मिन्हा बेहोश हो गई है। घर के सब मर्द इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। अभी वो निकाह की मुबारकबाद का ही शोर उठा हुआ था। वाइट शर्ट और वाइट ही गरारा पहने, इसके ऊपर लाइट पिंक दुपट्टे गले में डाले, होठों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाए, बिना किसी और मेकअप और ज्वेलरी के इनाया वहां दाखिल हुई थी। और अजमीर शाह के साथ ही स्टेज पर बैठे मीर हादी के कान के पास झुकते वो संजीदगी से बोली थी कि एक लम्हे के लिए मीर हादी के चेहरे पर परेशान कुन तासुरात उभरे थे। वो झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ कि इसके साथ बैठा अजमीर शाह ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। अजमीर शाह, उठो और चलो मेरे साथ। अजमीर शाह को देखते वो संजीदगी से बोला कि अजमीर शाह हैरान सा होते अपनी जगह से खड़ा हुआ। शामिर शाह, जो अरीश और राफे लोगों के साथ खड़ा था, नजरें इनाया और मीर हादी की जानिब उठी तो कदम इनकी जानिब बढ़ाए। क्या बात है प्रिंसेस, कोई मसला हुआ है हादी? शामिर शाह की गंभीर संजीदा आवाज़ उभरी, जबकि अजमीर शाह अब धड़कते दिल के साथ वहाँ खड़ा मीर हादी के चेहरे पर फैले संजीदा सख्त असुरात देख रहा था। पापा जान, मैं अजमीर शाह को अंदर लेकर जा रहा हूँ, इसने शामिर शाह की जानिब देखते संजीदगी से कहा था। आंखों में कोई तासुर था, कोई इशारा, जिसे शामिर ने फौरन भांप लिया था और फिर समझते हुए हाँ में सर हिला गया था कि मीर हादी अजमीर शाह को लिए स्टेज से नीचे उतरा था। लाला, क्या हुआ है? वो ठीक है ना? कुछ हुआ है? आवाज़ में खौफ था, माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थीं। वो मीर हादी के साथ स्टेज से नीचे उतरते परेशानी से बोला था। अजमीर शाह, तुम्हें अब समर से काम लेना है। मैंने तुम दोनों की भलाई के लिए ये फैसला किया है और मैं जानता हूँ मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है और तुम मेरे फैसले पर पूरा भी उतरोगे। मीर हादी की संजीदा आवाज़ उभरी। अजमीर शाह सांस रोक गया, दिल तेज़ी से धड़का। कुछ गलत होने का अंदेशा शिद्दत से हुआ। इसने बेकरारी से मीर हादी की जानिब देखा, जो अब रुक गया था, और नज़रें अजमीर शाह के चेहरे पर मरकूज़ की। मिन्हा को ये पता था कि इसका निकाह हो रहा है, ये नहीं पता था कि किसके साथ हो रहा है। मीर हादी ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा था कि अजमीर शाह के कदम लड़खड़ा कर रह गए थे। आंखें बेयकीनी के साथ फैलीं, दिल की धड़कनें साकत हुईं। मिन्हा शाह को नहीं पता था, मतलब इसे ये नहीं पता था कि अजमीर शाह से इसका निकाह हो रहा है। अजमीर शाह को यकदम घुटन हुई, चेहरे पर रंग बदले, नज़रें साकत हुईं। वो बेयकीनी के साथ मीर हादी की जानिब देखने लगा। और अब तुम इसे संभालोगे, क्योंकि अजमीर शाह, तुम्हारे पास ये इख्तियार है। वो अंदर बेहोश पड़ी है। अब तुम ही हो जो इसे संभाल सकते हो, समझा सकते हो, समेट सकते हो, और मुझे तुम पर यकीन है। अजमीर के दिल में तकलीफ उभरी, जो चेहरे पर वाज़ेह हुई। इसने एक शिकवा कुनाह नज़र मीर हादी की जानिब देखा था। लाला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे, बहुत मुश्किल में डाल दिया है आपने। इसकी आवाज़ में सदियों की थकावट थी। मीर हादी को इस पर तरस सा आया था। इसने बेसाख्ता इसकी पीठ थपथपाई। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, अब चलो, ज़्यादा देर न करो, संजीदगी से कहता वो आगे की जानिब कदम बढ़ा गया। पीछे अजमीर के लिए कदम उठाना भारी हो गए थे। इनाया, जो मीर हादी और अजमीर के साथ ही स्टेज से नीचे उतरती तेज़ी से इनके पीछे बढ़ी थी, जब अचानक सामने से आते मुकाबिल के साथ इसका ज़ोरदार तसादुम हुआ कि वो ज़ोर से मुकाबिल के मजबूत चौड़े सीने से टकराई थी और हाथ बेखुदी में इसके सीने पर आन ठहरे थे। आंखें जो बेख्तियारी में बंद हुई थीं, नाक के नथनों से मुकाबिल की मर्दाना परफ्यूम की खुशबू टकराई कि एक लम्हे के लिए इनाया का दिल धड़कना भूल गया था। खुद के चेहरे पर निगाहों की गहरी तपिश महसूस की तो इसने झटके से आंखें खोलते मुकाबिल को देखा।
देखा और जैसे ही इसने आंखें खोली वो पलटना भूल गई। हैरत से फटी हुई आंखों के साथ वो मुंह खोले बेयकीनी के साथ इसे देखने लगी थी। पलकें थीं कि वो झपका नहीं पा रही थी और दिल इसे लगा इसका दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। सामने ही वो आंखों में संजीदगी लिए दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द बांधे इसे संजीदगी से घूर रहा था। लेकिन वो चीज़ अनाया को भी यकीन कर गई थी वो था इसका वाइट कुर्ता जो इसने पहना हुआ था। वाइट कलर के कुर्ता जेबतन किए, दोनों बाजुओं जो कोहनी तक फोल्ड किए, कुर्ते के ऊपर ब्लैक कलर की वास्कट पहने, आंखों में संजीदगी लिए वो इनाया की हैरत से फटी हुई आंखों में देख रहा था। लगता है कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ मैं। इसे आंखें फैलाए मुंह खोले देख वो संजीदगी से बोला था। गहरी संजीदा से आंखें इसी पर मरकूज थीं। बेइंतहा इसके मुंह से निकला था। आयुष्मान के चेहरे पर कोई तासुर उभरा। इसने एक आईब्रो उचकाते हल्के सुर्ख पड़े चेहरे के साथ इसकी जानिब देखा। क्या वाकई? आवाज़ अब भी संजीदा थी। नाया हड़बड़ाई, पलकें लरजीं। वो फौरन होश की दुनिया में लौटी, खुद को आयुष्मान के इतने करीब देखकर और इसके मजबूत सख्त बाहों में अपनी कमर के गिर्द बंधे देखकर वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ी। चेहरे पर कई रंग बिखरे, दिल कानों में धड़कता महसूस हुआ। आंखें बंद किए, लब दबाए इसने खुद के जज्बात पर कंट्रोल किया जो इसके चेहरे पर वाज़ेह हो रहे थे। अपने दोनों हाथ इसकी बाजू पर रखते इसने मज़ाहमत करते खुद को छुड़वाया। आयुष्मान ने इसकी मज़ाहमत पर बाजू कमर से हटाते इसे फ़ौरन खुद से दूर किया। क्या हुआ? आपको तबीयत ठीक है आपकी? इसके चेहरे पर निगाहें टिकाए वो परेशानी और संजीदगी के मिले-जुले तसुरात के साथ बोला, हाँ हाँ, नहीं जी ठीक हूँ मैं। वो बौखलाई थी। निगाहें उठाकर एक दफ़ा फिर से नज़र भर कर इसे देखना चाहा, लेकिन निगाहें फ़ौरन झुक गई थीं। दिल धक-धक कर रहा था। उफ़ मोहतरम, मुझे अपने पीछे पागल करके छोड़ेंगे। वो इसे कुर्ते में इस कदर खूबसूरत और वजी लग रहा था कि इनाया को डर था कहीं इसकी अपनी नज़र ही न लग जाए इसे। आप पर ये ड्रेस अच्छा लग रहा है। न चाहने के बावजूद वो इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकी थी। आयुष्मान ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली। आयुष्मान ने धीरे से सर हिलाया और इनाया का ध्यान अब गया था इसका और आयुष्मान का ड्रेस मैच हो रहा था। इनाया के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी, ग्रे आंखों में चमक बढ़ी। वो गुलाबी होठों पर फैली मुस्कुराहट को लब दबाए रोकती अपने सामने खड़े इस खूबरू नौजवान शख्स को देख रही थी जो वाइट कुर्ता ट्राउज़र पहने हुए था। अब आप ऐसे ही खड़े रहेंगी या मेरा रास्ता भी छोड़ेंगी? इसे अपने सामने दीवार बनकर खड़े देख वो संजीदगी से बोला कि इनाया ने एक खफा-सी नज़र इस पर डालते इसका रास्ता छोड़ा। शुक्रिया। वहीं बेलचक संजीदा लहजा इसे कहते वो आगे की जानिब बढ़ गया, जबकि इनाया आंखों में गुस्से की रमक लिए माथे पर बल डाले इसे अपने से दूर जाता हुआ देखने लगी। मुँह दर्द होता है इस जनाब का मुझसे प्यार से बात करने पर या एक आध अल्फाज में मेरी तारीफ़ करने पर। मुंह में बड़बड़ाई, चेहरे पर अब खफकी थी, नाराज़गी थी और जिससे वो नाराज़ थी इसके फरिश्तों को भी नहीं पता था। इनाया ने एक आखिरी नज़र इस पर डाली जो अब फ़ोन में मसरूफ़ था। इनाया ने गौर किया इसकी गहरी आंखों में चमक थी जबकि होठों पर मुस्कुराहट, जिसे देखते इनाया के तन बदन में आग लगी। हाथों की मुठियाँ भींची, आंखों में जुनून उभरा। मान आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनाया शामिर शाह के हैं और इनाया शामिर शाह अपने मान को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगी, फिर चाहे इसमें आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। लेकिन इनाया शामिर शाह को सिर्फ़ अपनी मोहब्बत से, अपने इश्क से और अपने दिल से मतलब है। फिर इसके लिए आप मुझे मतलबी ही क्यों ना कहें। वो अभी भी इसको फ़ोन में ही गुम और मुस्कुराते देख आंखों में जुनून लिए सर्द निगाहों से इसे देखती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। सिल्वर कलर की शॉर्ट शर्ट के नीचे शरारा पहने, दुपट्टे को गले के गिर्द डाले, चेहरे पर लाइट सा मेकअप किए, हाथों में गजरे और कानों में झुमके डाले वो इनाया के पीछे ही रूम से बाहर लाउंज की जानिब आई थी। लेकिन इसे कहीं भी ना देखते पाकर अरूश अभी वहाँ से अंदर की जानिब बढ़ती। जब इसे अपने ऊपर निगाहों की तपिश महसूस हुई कि वो फ़ौरन से घबरा उठी। चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हुए। घबराते हुए इसने इधर उधर देखा तो खुद पर वही सर्द नीली निगाहें मरकूज पाईं। अरूश के एकदम होश उड़े। इसने खुश्क पड़ते होठों पर जुबान फेरी और इसकी जानिब देखा जो ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने, ब्लैक कलर की ही वास्कट ज़ेबतन किए, चेहरे पर सर्द तासुरात सजाए, नीली आंखों में गुस्से की रमक लिए खूनख्वार नज़रों से इसकी जानिब देख रहा था। अरूश को एकदम से घबराहट हुई। इसने इसका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहना था और अब वरियाम लगारी के सर्द निगाहें देखती वो घबरा रही थी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था जबकि वरियाम था जो सबके सामने से खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। नज़रें थीं जो अरूश के चेहरे पर से हट नहीं रही थीं, लब भींचे हुए थे। अरूश सफ़ेद पड़े, जल्दी से वहाँ से मुड़ती अंदर की जानिब भागी और अपने कमरे में जाकर सांस लिया। अरूश बीबी अपनी इस गलती की अब सज़ा भी भुगतना। इसने
उसने दांत पीसते इसे वहां से भागते देखा था और फिर सर झटकते वो दोबारा से अरहम और अरीश के साथ बातों में मसरूफ हुआ था, लेकिन जहन इसका अब अरूश में उलझ कर रह गया था। मामा जान, आप सब लोग बाहर चले जाएं। रूम का दरवाज़ा नॉक किए वो अजमीर शाह के साथ अंदर दाखिल हुआ था कि महरोश फरियाल लोग जो मिन्हा के बेहोश वजूद को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मीर हादी की आवाज़ पर चौंके थे। सर उठाकर सामने देखा तो वो चेहरे पर अजली संजीदगी सजाए अजमीर शाह के साथ ही खड़ा था, जबकि अजमीर शाह इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। आंखों में दर्द उभरा, चेहरे पर सुर्खियां घुली, बिना पलक झपके वो बेड पर अपने ही पसंद के लिबास में मलबूस इस निकाह की दुल्हन को देख रहा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ होशो हवास से बेगाना पड़ी हुई थी। अजमीर के माथे पर ठंडे पसीने उभरे, दिल बेचैन हुआ, धड़कनें मद्धम पड़ी। वो यकटक मिन्हा की जानिब ही देख रहा था, जिसका वजूद बेजान था। मीर हादी के कहने पर और अजमीर को वहाँ देखते वहाँ मौजूद सब लोग ही वहाँ से सर हिला हाँ, मैं सर हिलाती बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब मीर हादी की नज़र आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कपकपाते वजूद के साथ शिद्दत से रोती हुई मानम पर गई थी, जो मिन्हा को देखे एक कोने से में लगी खौफ से रोई जा रही थी। और इसे इस तरह से रोते देखकर मीर हादी का दिल पसीज कर रह गया था, आंखों में तड़प सी उभरी थी, लब भींचे। इसने एक नज़र सबको रूम से निकलते हुए देखा और फिर जल्दी से मानम की जानिब बढ़ते इसका हाथ पकड़े वो इसे लिए वहाँ से निकला था कि मानम इस अचानक अफ्तादगी पर एक लम्हे के लिए बौखला कर रह गई थी और मीर हादी के साथ वो टूटी पतंग की तरह खींचती चली जा रही थी, जो इसे लिए अपने रूम की जानिब बढ़ा था। अजमीर शाह सांस रोके साकिन वजूद के साथ मिन्हा की जानिब देख रहा था। जब रूम का दरवाज़ा बंद हुआ, अजमीर शाह चौंका। इसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। अजमीर शाह ने गहरी सांस भरी, आंखें बंद करके खोली तो इसमें हल्की सी नमी उभरी। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? ये कौन सी नई आजमाइश में डाल दिया है आपने? अब मैं क्या करूँ? कैसे कैसे सामना करूँ? कैसे इसके सामने सर उठाऊँ? कैसे इसकी आंखों में देखूँ? या अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखा दे। ऊपर चेहरा किए वो बेबसी से बोला तो आंखों से आंसू गाल पर बहे। जैसा जब अजमीर शाह के दिल में कुछ उभरा, वो चौंका, आंखों में कोई चमक सी थी जो एकदम से छाई थी। वो जल्दी से वॉशरूम की जाने बढ़ा और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बाहर निकला तो चेहरा पानी के वजू से चमक रहा था, हाथ पाँव गीले थे। कमरे में दाखिल होते इसने इधर उधर देखा तो एक साइड पर ही इसे जायनमाज पड़ी हुई दिखाई दी। अजमीर शाह के कदम उठे, जायनमाज उठाई और ज़मीन पर बिछाई। कुछ ही देर बाद वो जायनमाज पर खड़ा नवाफिल की नियत बांध गया था। उधर इसकी बीवी होशो-हवास से बेगाना बेड पर पड़ी थी और इधर वो जायनमाज़ पर खड़ा नवाफिल की नियत बाँधता अपने अल्लाह के सामने झुक रहा था। टाइम गुज़रता जा रहा था, सजदे अनगिनत होते जा रहे थे, वो झुकता जा रहा था। कितने लम्हे बीते, कितना टाइम गुज़रा, कितने नवाफिल पढ़े, इसे अंदाज़ा नहीं था। जब दुआ के लिए हाथ उठे थे, या अल्लाह मेरी मदद करें, मुझे हिम्मत दें, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, कैसे करूं, बस मैं इतना जानता हूं आप मेरे साथ हैं और मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे किसी सहारे की नहीं ज़रूरत। मैं जानता हूं ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी ही मदाखलत है। तो अब या अल्लाह मुझे भी आगे का रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं, कैसे संभालूं सब कुछ। दुआ के लिए हाथ उठे हुए थे, लब बड़बड़ा रहे थे, आंखें नम हो रही थीं, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। या अल्लाह आप इसे कहें ना वो मुझे माफ़ कर दे। क्यों नहीं वो मुझे माफ़ कर पा रही? जब आप हमारा खालिक होकर, हमारा रब होकर, हमें हर चीज़ मुहैया करने वाला होकर हमें माफ़ कर सकता है, तो वो इंसान क्यों नहीं, क्यों जल्दी माफ़ नहीं करते, क्यों अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर करते हैं? इसे कहें वो मुझे माफ़ कर दे, मैं अब और नहीं इसकी नफ़रत बर्दाश्त कर सकता। इसे खुद से खौफ खाते देखता हूँ तो जान जाती है मेरी। वो एकदम से रो दिया था, चेहरे पर दुआ वाले दोनों हाथ रखे वो एक खूबरू वजी नौजवान शिद्दत से रो दिया था कि बेड पर आहिस्ता आहिस्ता होश में आता वो वजूद इसके अल्फाजों और इसकी हिचकियों से अपनी जगह साकत होकर रह गया था। आंख से बेख्तियार आंसू निकले। प्लीज़ मेरे अल्लाह वो मुझे माफ़ कर दे। मैं ज़िंदगी में इससे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, कभी इससे कोई फरमाइश नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूँगा, बस बदले में वो मुझे माफ़ कर दे। कमरे में एक साथ दोनों नफूसों की हिचकियाँ उभरी थीं और मुकाबिल की हिचकी सुनते जयनमाज पर बैठा वो शख्स थम कर रह गया था, वजूद साकत हुआ था। मुकाबिल की कमरे में एक साथ दोनों नफूसों की हिचकियां उभरी थीं और मुकाबिल की हिचकी सुनते जाए नमाज पर बैठा वो शख्स थम कर रह गया था, वजूद साकत हुआ था। जबकि बेड पर बैठे इस वजूद ने अपने चेहरे पर हाथ रखते अपनी हिचकी का गला घोंटा। अजमीर शाह ने धड़कते दिल के साथ झटके से चेहरा मोड़ते इसकी जानिब देखा तो एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से दंग रह गया। दिल की धड़कनें साकत हुई, इसे लगा वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा।
सामने ही वो इसी लहंगे में मलबूस होठों पर दोनों हाथ रखे शिद्दत से रोती हुई दिखाई दी कि अजमेर शाह सांस लेना भूल गया। इसे इस कदर शिद्दत से रोते देख वो अपना रोना तक भूल गया। आप रोए नहीं प्लीज़, मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो जय नमाज को फोल्ड करता जल्दी से उठा। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि मिन्हा को बमुश्किल ही सुनाई दी। इसके रोने में शिद्दत आई। आई एम सॉरी लाला की वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं रोएं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। दिल की धड़कनें हर दर्जा बढ़ी। सुनहरी आंखों में सुर्ख डोरे से बने जो इसके शिद्दत से रोने की निशानी दे रहे थे, जबकि मिन्हा बिना इसकी बात का कोई असर लिए होठों पर दोनों हाथ जमाए शिद्दत से रोई जा रही थी। अजमेर शाह का दिल बेचैन हुआ। समझ नहीं आया वो कहे क्या। इसे इस कदर शिद्दत से रोते देख दिमाग माउफ हुआ। मिन्हा, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ लाला को बताना चाहिए था कि आपका निकाह किससे हो रहा है। इन्हें आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन अब आप प्लीज़ रोएं नहीं, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। मुझे पहले ही नहीं आप ठीक लग रही। अब आप चुप करें, फिर आराम से बात करते हैं। जैसा अब आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ पहले चुप कर जाएं। आंखों में नमी हिचकोले ले रही थी, चेहरे पर सुर्खियाँ थीं, दिल पर ज़ब्त था। वो इंतहाई तहम्मुल से निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था बोला था। इसका रोना इसे तकलीफ़ दे रहा था, और इस कदर दे रहा था कि अज़मीर को लगा इसका दिल फट जाएगा। या अल्लाह, आप इसे कहें ना वो मुझे माफ़ कर दे। क्यों नहीं वो मुझे माफ़ कर पा रही? इसे कहें वो मुझे माफ़ कर दे। मैं अब और नहीं इसकी नफ़रत बर्दाश्त कर सकता। इसे खुद से खौफ़ खाते देखता हूँ तो जान जाती है मेरी। मिन्हा के कानों में तो इसके वो अल्फाज, वो शिद्दत से रोती हिचकियाँ गूंज रही थीं कि वो चाहने के बावजूद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आंसू थे जो बहे जा रहे थे, जो इसे शिद्दत से दिल था जो शिद्दत से धड़क रहा था। पानी पानी। कमरे में इसकी निढाल ज़दा सी आवाज़ गूंजी, कुछ तेज़ बुखार का असर और कुछ रोने का कि वो निढाल हुई थी। लब खुश्क हुए, दिमाग एक दफ़ा फिर से माउफ हो रहा था। अजमेर शाह इसकी इस मध्यम सरगोशी नुमा आवाज़ पर चौंका। वो जल्दी से इसकी जाने बढ़ा। बेड के पास खड़े होते इसने गिलास में पानी उंडेलते इसके आगे किया। आपकी तबीयत ठीक है? आपका चेहरा क्यों इतना रेड हो रहा है? अगर आप इजाज़त दें तो आपके माथे को छू लूँ। इसकी निढाल तबीयत और चेहरे पर छाई सुर्खी को देखकर अजमेर की परेशान कुन आवाज़ उभरी। वो इसका टेम्परेचर चेक करने की खातिर इसका माथा छूने के लिए इससे इजाज़त ले रहा था। थोड़ी देर पहले वो अपने सारे हकूक़ व फ़राइज़, अपना आप, अपना जिस्म, अपना सब कुछ इसके नाम कर चुकी थी, और वो फ़कत इसका माथा छूने के लिए इसकी इजाज़त का दरकार था। हाथ में थामा हुआ ग्लास लर्ज़ा। वो हैरत से आंखें फाड़े बेयकीनी के साथ इसे देखने लगी। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहे। अज़मीर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ छोड़े मुझे, जाने दें। आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, चेहरे पर खौफ और डर फैला हुआ था। वो रोते हुए इससे पीछे हटती खौफ से बोल रही थी, कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं अज़मीर शाह हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम तो मुझे पसंद करती हो, तो तुम्हारे साथ कुछ भी करने में क्या बुराई? मदहोश कुन भारी आवाज़ उभरी। आंखों में भरी हुई सुर्खी लिए वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला। आंखों के सामने 2 साल पहले का वाक़या लहराया तो बेइख्तियार फिर से हिचकी निकली। क्या ये वही अज़मीर शाह था जो बिना किसी रिश्ते के एक नामहरम होकर इसकी कुर्बत हासिल करना चाहता था, और आज वही अज़मीर शाह एक खूबसूरत रिश्ते में इसका महरम होने के बावजूद इसे ज़रा सा छूने के लिए इसी की इजाज़त ले रहा था। मिन्हा ने आंखें बंद की। ज़ुबान थी जो तालू से जा चिपकी थी, अल्फाज थे जो दम तोड़ रहे थे। बस खामोशी से वो बिना कुछ कहे आंसू बहाए जा रही थी। दिल था जो इसके ऊपर ईमान लाने को कर रहा था, लेकिन फ़कत वो रात थी जो इनके दरमियान आ रही थी। मैं आपको छू लूँ प्लीज़, मुझे टेम्परेचर चेक करने दें। मुझे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। वो इसकी बंद आँखें बहते आंसू सुर्ख चेहरे की जानिब देखते बेबसी से बोला कि मिन्हा ने अपनी कांच सी सुरमई आंखें खोली थीं, जो सीधा सुनहरी आंखों से टकराईं, और वो एक लम्हा था जिसमें वो मुकाबिल की चमकती आंखों और रोशन चेहरे पर खोती हाँ में सर हिला गई थी। अज़मीर शाह ने धड़कते दिल के साथ झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और इसके माथे को छुआ, और छूने की देर थी। अज़मीर शाह को लगा इसने किसी दहकती आग को छू लिया हो। इतना तेज़ बुखार, इसके हाथ पाँव फूले, चेहरे पर परेशानी के साथ तड़प उभरी। आंखों में इस शराबी कैफियत लिए वो मिन्हा की जानिब देखने लगा। आपको तो इतना तेज़ बुखार है, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? आपने खाना खाया है, मेडिसिन ली है? परेशान कुन आवाज़ उभरी। आंखों में तड़प फ़िक्रमंदी लिए एक साथ कई सवाल कर गया, जबकि मिन्हा खामोश नज़रों के साथ इसे देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्यों खामोश है, अपने साथ हुई इस नाइंसाफ़ी पर क्यों चीख रही, क्यों
क्यों नहीं मुकाबिल का को कुछ कह पा रही, क्यों अल्फाज ख़त्म हो गए। यकीनन आपने मेडिसिन नहीं ली और खाना भी नहीं खाया होगा। आप इधर आराम करें, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ, फिर आपको मेडिसिन देता हूँ। आप प्लीज़ तब तक कुछ नहीं सोचेंगी। हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अज़मीर शाह आपकी ख्वाहिश के आगे उफ़ तक नहीं करेगा, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं सोचेंगी। मैं अभी आया। आंखों में फ़िक्रमंदी थी, चेहरे पर परेशानी थी। वो इस कदर मध्यम तहम्मुल से बोला था कि मिन्हा इसे देखने पर मजबूर हो गई थी। अज़मीर शाह एक आखिरी नज़र इस पर डालकर जल्दी से कमरे से बाहर निकला था और मिन्हा इसे बस हैरानगी से जाता हुआ देख रही थी। ना गुस्सा, ना खौफ, ना डर, बस बेयकीनी ही बेयकीनी। वो इसे खींचते हुए अपने रूम में लाते, एक झटके से रूम का दरवाज़ा बंद करते, इसे बाजू से पकड़ते अपने सामने कर गया था कि एक लम्हे के लिए मानम का सर घूम कर रह गया था। इसने आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बौखलाए चेहरे के साथ खौफजदा होते मीर हादी की जानिब देखा था, जो आंखों में अजीब सी बेचैनी लिए अपने बेड पर हाथ रगड़ता इसकी आंखों में मौजूद इस ठहरे हुए आंसुओं को देख रहा था। जब मानम इसे देखती एक दफ़ा फिर से होंठ मरोड़ गई थी। आँखों में टिके हुए मोटे-मोटे आँसू गालों पर बहे थे कि मीर हादी ने लब भींचे। हाथों की मुट्ठियों को बंद करते इसने गहरे सांस भरते हुए खुद पर ज़ब्त किया। मुकाबिल की आँखों में आँसू देखना एक तकलीफ़देह अमल जो मीर हादी को आज मालूम हुआ था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो इसकी आँखों में आँसू नहीं देख सकता था। क्या मसला है? क्यों रोकर दूसरों के दिल पर पत्थर गिराती हो? इसकी संजीदा लेकिन नर्म सी आवाज़ उभरी थी, जो मानम की समातों से टकराई थी कि मानम ने मज़ीद लब मरोड़ते सूं-सूं किया था। मिन्हा दीदा, आपको पता वो बेहोश हो गई। इसने हिचकियाँ लेते मासूमियत से कहते जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहा था कि मीर हादी ने संजीदगी से इसकी जानिब देखा था। इसके आंसू दिल पर गिर रहे थे, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? माँ, वो ठीक हो जाएगी, तुम रो कर क्यों परेशान कर रही हो दूसरों को? वही नर्म ज़दा सी आवाज़ उभरी जो मानम के ऊपर असर नहीं रखती थी। इसने बहते आंसुओं से मजीद रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो बेहोश हो गई, और पता है वो आंखें भी नहीं खोल रही थी। मुझे इनके पास जाना है। जो बेहोश होता है वो आंखें नहीं खोलता, स्टूपिड। वही अज़ी मासूमियत भरा अंदाज इसके ऊपर, जैसे मीर हादी के नर्म रवैये का कोई असर नहीं हुआ था। जबकि इसकी बात पर मीर हादी ने इस छटांग भर की लड़की को देखा, जिसकी आंसू इस वजह संजीदा अकड़ू शख्स के दिल पर गिर रहे थे। ठीक हो जाएगी वो, इसका शौहर है इसके पास। तुम रोना बंद करो, खबरदार जो एक आंसू भी और बहा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माथे पर बल डाले, आंखों में हल्के हल्के गुस्से के आसार लिए इस बार वो सख्ती से बोला था, जिसे जैसे जानता हो मुकाबिल को इसकी सख्ती ही खामोश करवा सकती है। और हुआ भी वही था। मानम ने फ़ौरन से डर के मारे वहीं पर अपनी सांसें रोकी थी। आंखों में खौफ उभरा था कि दो आंसू मजीद गालों पर बहे। मीर हादी ने इसके गालों पर बहे वो आंसू देखे और कमर से पकड़कर इसे झटके से अपने करीब करते वो आहिस्ता से इसके चेहरे पर झुकता इन आंसुओं को चुन गया था कि मानम वहीं अपनी जगह स्टिल होकर रह गई थी। धड़कते दिल के साथ वो अपनी सांसें रोके इसका लम्ब अपनी आंखों पर महसूस कर रही थी कि इसकी आंखें खुद ब खुद बंद हुई। इसने इसके इतने से लम्स, इतनी सी कुर्बत पर वो बेजान हुई कि गिरने के डर से बेसाख्ता मुकाबिल की कमीज़ को कंधों से थामा था। मीर हादी इसके गालों से आंसू चुनता पलकों की पलकों के बाड़ पर ठहरी हुई इस निम्मी को लबों से चूमता हल्का सा इससे पीछे हुआ तो मानव को इसकी गर्म पिघला देने वाली सांसें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस हुई कि इसके माथे पर शबनम के कतरे चमके। इसके हिसार में खड़ी वो लर्जी थी। मानम, मीर हादी शाह, मैं आइंदा तुम्हारी इन आंखों में एक आंसू ना देखूं, क्योंकि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ये आंखें सिर्फ मीर हादी शाह की हैं, और मीर हादी अपनी चीज़ों की केयर करना जानता है, और तुम तो वैसे भी अब मीर हादी की फेवरेट लिस्ट में शामिल होती जा रही हो। तो खबरदार, जो आइंदा तुम्हारी इन आंखों से एक आंसू भी निकला तो समझी मेरी बात को। एक हाथ से इसकी गर्दन को पीछे से पकड़े, दूसरे हाथ को इसकी कमर पर रखे वो इसके चेहरे पर झुलसा देने वाली सांसें छोड़ता भारी संजीदा आवाज़ में बोला था। मानव को आंखें फैलाने पर मजबूर कर गया था कि वो सांस सीने में ही अटकाए आंखों को बड़ी बड़ी किए इसकी जानिब देखने लगी थी। अगले एक सेकंड में तुमने सांस नहीं ली तो दूसरे सेकंड में खुद तुम्हारी सांसें बंद करूंगा, हमेशा की तरह। इसे आज फिर सांस बंद करते देख वो दबे दबे लहजे में संजीदगी से बोला था कि मानव ने बिना इसकी बात का मतलब समझे बगैर तेज़ी से सांस भरी थी। अगर अगली तुम्हारी फजूल में सांस रुकी तो मिसेज मानम तुम्हारा
तुम्हारा शौहर तुम्हारी ऐसी सांसें रोकेगा कि अगली दफ़ा ये सांसें फ़ज़ूल में मेरे सामने नहीं रोकेंगी। अलबत्ता मैं रोकूँ इसकी मैं गारंटी नहीं देता। इसके मासूमियत भरे खूबसूरत चेहरे, लरसते गुलाबी लिप ग्लॉस से सजे होठों पर निगाहें टिकाए वो बेबाकी से बोलता मानव के दिल की रफ्तार बढ़ा गया था, जो इसे अपने सीने में बजती बखूबी महसूस हुई थी। मीर हादी के मुँहों तले गुलाबी लब मुस्कुराए, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। शहद रंग आँखों में कुछ उभरा। वो मुस्कुराती नज़रों के से इसके सुर्ख अंगारा चेहरे की जानिब देख रहा था, जैसे पता नहीं इसकी बातें समझ आई भी थीं या नहीं, लेकिन इसकी इतनी सी कुर्बत पर वो बेहाल ज़रूर हो रही थी। छोड़े मुझे, पीछे हटें। रूहां से तासुरात चेहरे पर सजाए वो अपने हाथ से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली थी। चेहरा ऐसे था जैसे अभी रो देगा, लेकिन शायद मीर हादी आज इसकी जान लेने के दर पर था। जब वो इसकी गर्दन पर झुका था और बेहद नरमी से और इस्तेहकाक भरे अंदाज से वहाँ लब रखता पीछे हटा, तो इस बार शहद रंग आंखों में खुमार की सुर्खी थी, जबकि मानम की हालत अब गैर हो रही थी। वो इसके हिसार से निकलना चाहती थी, वहाँ से भागना चाहती थी, मीर हादी की नज़रों से बचना चाहती थी। पलकें लरस रही थी, वजूद कँपा रहा था, लब फड़फड़ा रहे थे। जब मीर हादी ने इसकी मुश्किल आसान की और झटके से इसे अपने हिसार से छोड़ा और बालों पर हाथ फेरते जैसे खुद पर गहरा जब्त किया हो, खुद पर रहम कहो और मेरे सामने कम अज़ कम आया करो। हर बार खुद पर ज़ब्त ही कर सकता। जिस दिन टूटा तुम्हारी नाजुक जान मुश्किल में पड़ जानी। अभी वो वहाँ से भागते जब मीर हादी की मायनेखेज़ सरगोशी कानों से टकराई, जिसे सुनते मानव ने एक नज़र इसके चेहरे की जानिब देखा, जो इंतहा का सुर्ख था। दूसरी निगाहें इसकी आंखों पर गईं, जिसमें अजीब खुमार भरी सुर्खी थी कि मानव अंदर तक लरजी, और फिर बिना एक और नज़र इस पर डाले वो वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हुई थी कि मीर हादी इसकी फुर्ती देखता रह गया था। और फिर गहरा मुस्कुराते वो खुद ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते खुद को देखने लगा। सफ़ेद कमीज़ पर नज़र पड़ी जो कंधों से सलवटों ज़दा थी। मीर हादी का दिल इन बेसाख्ता धड़का था। डरपोक चूज़ी, दूर ही रहो मुझसे, तुम्हारी भलाई के लिए यही बेहतर है। नया ड्रेस लेते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। वो जो निढाल सी बुखार में दहकते वजूद और मायूस होते दिमाग के साथ अभी अभी अपना ड्रेस चेंज करती वॉशरूम से बाहर निकली थी, जब रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ कि इसे हैरत सी हुई। इसने सुन होते दिमाग के साथ दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ अजमेर शाह वही वाइट शर्ट पर ब्लैक वास्कट पहने, माथे पर बिखरे बालों के साथ हाथों में खाने की ट्रे पकड़े खड़ा था। मिना ने सुर्ख डोरों से सजी आंखें उठाकर एक नज़र इसकी जानिब देखा था। वहीं पर अजमेर शाह ने एक नज़र इसे देखते अपनी निगाहें झुकाई। दिल शिद्दत से धड़का, माथे पर पसीना उभरा, और इसकी झुकती नज़रें देखते मिन्हा मेहराब शाह इसे एक दफ़ा फिर से देखने पर मजबूर हो गई, लेकिन वो ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था, दिमाग बार बार सुन पड़ रहा था। 2-3 कदम उठाती वो वहीं बेड पर बैठी थी। आप प्लीज़ जल्दी से खाना खाएं, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सर पकड़े इसे बेड पर बैठते देख अजमेर शाह जल्दी से अपने कदम इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला था। आंखों में क्या कुछ नहीं था। मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाया। बोलने की सकत इसमें आज वैसे भी नहीं थी। अजमेर शाह ने लबों को कुचलते एक नज़र इसकी जानिब देखा। अच्छा आप इधर बैठे। इसने जल्दी से बेड ग्राउंड पर तकिए सेट किए। मिन्हा ने सर उठाए खामोश नज़रों से इसकी जानिब देखा, लेकिन अजमेर शाह में हिम्मत नहीं थी कि वो एक नज़र भी इसकी आंखों में देख सकता। मिन्हा खामोशी से उठी, चेहरा बुखार की हिद्दत से तपता जा रहा था, बदन में कपकपाहट हो रही थी। वो बमुश्किल ही बेड पर इसकी बनाई हुई जगह पर जाकर बैठी थी। जब नज़रें इस खाने पर पड़ी तो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में इसकी आंखों में नमी उभरी। इसने खाने से नज़रें हटाए इसकी जानिब देखा, जो इससे नज़रें तक नहीं मिला रहा था। मिन्हा की कांच सी सुरमई आंखों में अनगिनत शिकवे उभरे। सामने इसकी पसंद की चाइनीज़ चावल पड़े थे, तो क्या वो आज तक जानता था कि इसकी पसंद के बारे में वो क्यों नहीं भूला था? क्यों इसके लिए एक नई आजमाइश बनकर खड़ा हो गया था? आप खाना खाएं, फिर ये मेडिसिन लेनी है। इसने ट्रे और मेडिसिन इसके सामने जाकर रखी और खुद बेड के सामने पड़े इस सोफे पर बैठ गया। निगाहें नीची थीं, सर झुका हुआ था। इसे ऐसे देखते मिन्हा के गले में फिर से आंसुओं का गोला अटका। इस पर ही निगाहें टिकाए वो कपकपाते हाथों से चावलों का पहला निवाला मुंह में डाल गई थी। निगाहें इसी पर मरकूज थीं, और इसकी निगाहें वो एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठा पाया था। और इस कमरे में इसकी मौजूदगी, अपनी ज़िंदगी में इसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, तो दिल शिद्दत से धड़क रहा था। यही सोचकर तेरी तरफ ना निगाह की, तुझे देख लूँगा तो और क्या नज़र आएगा। इसने अभी तीसरा निवाला
निकाला, मुंह में डाला था कि वो बुरी तरह से खांसी थी। अजमेर शाह ने सुर्ख आंखों से झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा था और जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा। ये पानी पिए, हाथ में गिलास पकड़कर इसके सामने करते वो बेचैनी से बोला था। मिन्हा ने जल्दी से बहते आंसुओं के साथ इसके हाथ से पानी पकड़ते गिलास मुंह को लगाया और अजमेर शाह सांस रोके इसकी जानिब देखने लगा था। थकावट ज़दा चेहरा लिए वो सीढ़ियाँ के जीने चढ़ती अपने ऊपर ऊपर अपने रूम की जानिब बढ़ रही थी। थकावट के आसार चेहरे पर नुमाया थे। ऊपर से मिन्हा की तबीयत ने परेशान कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो मिन्हा के रूम से जाने लगी थी तो इनाया ने इसे बताया था कि रूम में अजमेर शाह है, तो वो वहीं से अपने रूम की जानिब ऊपर बढ़ी थी। अभी वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम की जानिब बढ़ती जब अचानक से सारी लाइट्स बंद हुई थी। अरूज ने हड़बड़ाते हुए सर उठाकर इधर उधर देखा, लेकिन चारों जानिब अंधेरा छा गया था। इसने गहरी सांस भरी और आगे होते कदम अपने रूम की जानिब बढ़ाए, लेकिन इसके कदम थमने जब अचानक से इसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी कि अरूज का दिल बेसाख्ता धड़का था। चेहरे पर हल्का सा खौफ उभरा, लेकिन वो खुद को संभालती रेलिंग पर हाथ टिकाती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आगे की जानिब बढ़ गई थी। और इस बार वो अपनी जगह से उछली थी जब इसका हाथ रेलिंग पर मौजूद किसी चीज़ से टकराया था कि वो हल्का सा उछलते थोड़ा सा पीछे हटी थी। दिल में हल्का सा खौफ उभरा था। वो हरगिज़ डरपोक नहीं थी, लेकिन इस अचानक अफतादगी पर वो ज़रा सा डर गई थी। उफ अरूज, फ़ोन भी कमरे में पड़ा है और पता नहीं इस लाइट को क्या हो गया है। खुद से बड़बड़ाते वो फिर से रेलिंग पर हाथ रखे आगे की जानिब बढ़ी। जब इस बार इसका हाथ किसी ने अपने हाथ में पकड़ा था कि अरूज की चीख बेसाख्ता थी। कौन है? वो डर के मारे 2-3 कदम पीछे हटती मुकाबिल के सीने से टकराई थी कि वो एक दफ़ा फिर से चीखती जब मुकाबिल ने अपना भारी मर्दाना हाथ इसके लबों पर रखा था। श्श बेबी गर्ल, मेरे अलावा आपको छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? कान में हल्की सी सर्द आवाज़ में सरगोशी उभरी थी कि अरूज का दिल धड़कना भूल गया था। आंखों में अजीब खौफ सा उभरा था जब मुकाबिल ने अचानक से इसे पकड़ कर घुमाते इसका रुख अपनी जानिब करते हाथ में पकड़े लाइटर को जलाया, दोनों चेहरों के दरमियान किया था कि इसकी रोशनी में दोनों के चेहरे वाज़े हुए। अरूज ने आंखें खोलते बेसाख्ता इसकी इसकी जानिब देखा तो इसकी सुनहरी आंखों में अजीब सा तासुर था कि वो लर्जी थी। मेरी बात ना मान कर खुश तो बहुत हो रही होंगी अरूज शाह, है ना? पुरस्कार सी सर्द आवाज़ थी। अरूज का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो हर मुलाकात में नया सा खौफ इसके दिल में उजागर कर जाता था, लेकिन अरूज शाह थी जो फिर भी बाज नहीं आती थी। छोड़ो वरियाम, मुझे क्या मसला है तुम्हारे साथ? दबे दबे लहजे में वो गुस्से से बोली थी। दिल अजीब से खौफ से धड़क रहा था। मेरा मसला तुम हो अरूज शाह, तुम हो मेरा मसला। क्यों हिम्मत की मेरी बात की खिलाफ वर्जी करने की? कैसे तुम मेरी बात को रद्द कर सकती हो? नीली निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज किए वो बर्फीले लहजे में बोला कि अरूज ने बेसाख्ता आंखें भींची। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, समझे तुम? नहीं हूँ तुम्हारी, इसलिए इसके लिए चाहे तुम अपने दिल को समझाओ ये अपने आप को, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। तो आइंदा मुझसे 100 फुट। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी नहीं हो सकती अरूज शाह? किसने कह दिया कि तुम मेरी नहीं हो? तुम मेरी ही हो, अज़ल से लेकर अबद तक। तुम वरियाम लगारी की हो और ये बात तुम्हें अपने इस दिमाग में बिठानी है कि तुम मेरी हो। वो अभी अपनी बात मुकम्मल करती जब वो अजीब से अंदाज में बोला था और इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि अरूज शाह का दिल खौफ से कांपा था। छोड़ो मुझे, तुम चाहते क्या हो मुझसे? घटिया इंसान। अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते वो खौफ और गुस्से से कांपते हुए बोली थी कि वरियाम की आंखें मुस्कुराईं। तुम्हें चाहता है ये घटिया इंसान, और बेइंतहा चाहता है, इस कदर चाहता है कि तुम रूहे अजीज़ से अजीज़े मन कब बनी हो ये वरियाम लगारी खुद भी नहीं जानता। वो इस कदर शिद्दत पसंदी से बोला था कि अरूज पलक झपकाए बिना इसे देखने लगी थी। चेहरे पर हैरत के साथ बैक वक्त गुस्सा भी उभरा था। मैं तुम्हारा खून कर दूंगी अगर तुमने अपनी ये घटिया बकवास बंद नहीं की तो। इसके अल्फाजों की शिद्दत से वो लड़खड़ाते हुए बोली थी। शौक से करो, लेकिन अगर बच गया तो फिर मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए वो आंख विंग करते बोला था कि अरूज के तन बदन में आग लगी थी। वो झटके से इसका हिसार तोड़ते इससे पीछे हटी थी, जबकि वरियाम लगारी की मुस्कुराती नज़रें इसके तपे चेहरे पर थीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बदतमीज़ इंसान, आइंदा मेरे सामने ना आना। उंगली उठाकर इसे वार्न करती वो भी वहाँ से निकलती जब वरियाम ने साथ लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारते सारी लाइटें जलाई थीं। अरूज के कदम थमे। इसने पीछे मुड़ते इसकी जानिब देखा। ये बदतमीज़ इंसान अब तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है, और ख़बरदार जो आइंदा तुमने मेरी बात के खिलाफ वर्जी की अरूज शाह, इस बार तो तुम्हें
छोड़ रहा हूँ। यकीन मानो अगली बार तुम मरियम लगारी की बाहों में होगी, इसकी बीवी बनकर। बेबाक सा कहकहा लगाते वो बोलता। अरोज का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख कर गया था। मन में 200 सलावातें इसे सुनाती वो जल्दी से अपने रूम की जानिब भागी थी, जबकि अपने पीछे इसे इसकी निगाहों की तपिश और सीटी की धुन मुसलसल सुनाई दे रही थी। खाने के बर्तन रखे वो दरवाज़ा नॉक करते अभी रूम में दाखिल हुआ तो इस बार इसकी आंखों में परेशानी उभरी। चेहरे पर एक रंग आया तो दूसरा गया। सामने ही वो बेड पर बेसुध सी पड़ी थी, जिसे जैसे अपने होशो हवास में ना हो। अजमीर शाह धड़कते दिल के साथ तेज़ी से कदम इसकी जानिब बढ़ा गया। मिन्हा, क्या हुआ? उठें, क्या हुआ है आपको? झिझकते हुए एक दफ़ा फिर से इसके माथे को छुआ तो वो पहले से ज़्यादा दहक रहा था। अजमीर शाह के रंग उड़े, आंखों में तड़प बेपरेशानी उभरी। यल्ला, क्या आपने सोच रखा है कि अजमीर शाह को एक मिनट सुकून ना मिले? मासूम सा शिकवा था जो इसके लिए लबों से फिसला था। वो तेज़ी से रूम से बाहर निकला और इस बार अंदर आया तो इसके हाथ में ठंडे पानी का एक बाउल के साथ कोई कपड़ा था। आपने तो एक दिन में ही अपनी तबीयत से आधी जान निकाल ली है, और मैं इतना भी जानता हूँ कि ये खामोशी सिर्फ आज रात की है, क्योंकि आज आप अपने होशो हवास में नहीं थी। लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, और इंशाअल्लाह मेरा यकीन बहुत पुख्ता है। आप थक जाएंगी मुझसे लड़ते लड़ते। वो इसके निकाह में आई थी तो दिल के किसी हिस्से में सुकून भी था। धड़कते दिल के साथ वो आहिस्ता से जगह बनाता इसके पास बैठा था। ठंडे पानी की पट्टी गीली करते इसने गहरी सांस भरी और फिर आहिस्ता से चेहरे पर टिकाए वो बार बार कपड़े को और फिर आहिस्ता से इसके माथे पर रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबों पर सूरह यासीन की तिलावत शुरू हुई। नज़रें इसके खूबसूरत सुर्ख चेहरे पर टिकाए वो बार बार कपड़े को ठंडे पानी से भिगोते इसके माथे चेहरे पर लगाते लबों पर आहिस्ता से सूरह यासीन की तिलावत जारी रखे अपनी बीवी का बुखार उतारने की कोशिश कर रहा था। वो खूबसूरत वजी नौजवान अपनी होशो हवास से बेगाना बीवी का बुखार उतारने के लिए सारी रात इसके पास बैठा इसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ करता रहा था और लबों पर कुरान मजीद की तिलावत जारी थी। टाइम गुजरने लगा, रात आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगी। वो वहीं स्टिल अपनी जगह पर बैठा रहा और तब तक इसके ठंडे पानी की पट्टियाँ करता रहा जब तक इसे इसका बुखार हल्का ना महसूस हुआ। ओके, सो फाइनली मिन्हा की और अजमीर की शादी हो गई है, निकाह हो गया है, और लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अभी तो सिर्फ 2 कपल्स का ही निकाह हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।